जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक भर्ती के एकमात्र प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो एनवायरमेंट में जिन बच्चों को डर लगता है क्योंकि पैटर्न के बदलते हिसाब से परीक्षा में कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो बच्चों को एग्जाम हॉल में परेशान करते हैं। तो आज से आपके नोट्स मेंटेन होने चाहिए। पहली क्लास ईवीएस की आपके सामने आ चुकी है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे आसानी से, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए नोट्स को मेंटेन करें। पर्यावरण अगर आपको पूरा पढ़ना है तो सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में। देखिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनेंगे, पर्यावरण में क्या शामिल है ये पहले बता देते हैं, फिर शुरू करते हैं टॉपिक। पर्यावरण में आपके ईवीएस यानी ईवीएस का परिदृश्य पूरा आता है, लेखा जोखा जो भी है, जल है, स्थल है, सब कुछ आता है, वृक्ष है, पेड़ पौधे। जीके सेक्शन पूरा कवर होता है, जीके में सब कुछ आता है। बायोलॉजी जीके में ही आती है, लेकिन बायोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जियोग्राफी के 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। और जो भारतीय परंपरा संस्कृति है यहां से भी 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मतलब पढ़ना सब कुछ है, और याद रखना है कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं है। ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपका जो इन्वायरमेंट का बोझ है वो हल्का हो जाने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, या कहां से बना हुआ है, या जिससे बना हुआ है उस शब्द का नाम क्या है। पिछली बार ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चे छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो उठाइए स्वर्णिम कलम और लिख डालिए अपने भविष्य को। इन्वायरमेंट में पहली हेडिंग पढ़नी चाहिए आपकी पर्यावरण। पर्यावरण दोस्तों इंग्लिश रूपांतरण यानी एनवायरमेंट है, जिसको इंग्लिश में एनवायरमेंट कहा जाता है, जिसको हिंदी में पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण को अगर 2 भागों में मैं तोड़ता हूं तो एक होता है परिधन आवरण यानी परि होता है, और दूसरा होता है आवरण। और मतलब क्या है, क्वेश्चन जब यहां से बनता है तो इस चीज को भी आप गौर से समझें। एक्चुअल में जो इन्वायरमेंट शब्द है यह जो है इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है, या इन्वायरन शब्द। ध्यान दीजिएगा, एक इन्वायरनर है और एक आपके समक्ष ये है, दोनों में डिफरेंस मैं बताऊंगा। इसी का मतलब होता है चारों तरफ। और ये जो भाषा का शब्द है यह है फ्रेंच भाषा का शब्द। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्वायरमेंट जो शब्द बना है वो किस भाषा से बना है, फ्रेंच भाषा से बना है। ये बात आप दिमाग में फीड कर लीजिए, ठीक है। अब यहां जो स्लाइड आप देख रहे हो यहां से सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। बोले सर कैसे, बड़ा बारीकी से समझिएगा। बहुत छोटी चीज समझाऊंगा और फिर हम देखिएगा चित्र वाइज सब कुछ समझ लेंगे कि क्या क्या चित्र वाइज यहां पर दिखाया गया है, व्याख्यात्मक और डिटेलात्मक। यहां देखिएगा पर्यावरण में जो शब्द है यानी पर्यावरण जो शब्द है यह है हिंदी के 2 शब्द, एक है परि और दूसरा है आवरण। इस परि और आवरण को जब मिला दिया जाता है तो हमारा एक शब्द बनता है पर्यावरण। इस परि का अर्थ क्या होता है, आपने देखा होगा परिताह। परिताह का मतलब होता है चारों तरफ, और परिताह में अगर परि निकाल लें तो दोस्तों ये हो जाएगा चारों तरफ। सिंपल सी बात है। आप जैसे वृत्त की बात करते हो उसमें परिधि को क्या कहते हो, सर्किल वाइज। ऐसे ही परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घेरा। इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ है कि चारों तरफ से घेरना, यानी जो चीजें हमें चारों तरफ से घेरती हैं वही पर्यावरण है। सिंपल सी बात है। यहां से लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपसे कहता है कि जो अंग्रेजी पर्याय एनवायरमेंट है ये दोस्तों कहां से शुरू हुआ है। जो मैंने अभी स्लाइड में बताया कि फ्रेंच भाषा से हुआ है, जिसमें आपने एनवायरन देखा। यह फ्रेंच भाषा दोस्तों एनवायरनर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह शब्द बाद में एनवायरनर बना और एनवायरनर से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि फ्रेंच भाषा के किस शब्द से एनवायरमेंट का इतिहास शुरू होता है, तो वो इन्वायरनर से शुरू होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पड़ोस होता है। किसका, इन्वायरनर का मतलब पड़ोस होता है। ठीक है, चलें आगे। अब थोड़ी सी परिभाषा पर जरा गौर कर लेते हैं। परिभाषा क्या है कि हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र दोस्तों जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। अब यहां पर समझिए, जिससे हम घिरे होते हैं, चारों तरफ का वह क्षेत्र, यानी उसमें निर्जीव भी होगा, उसमें सजीव भी होगा। तो एक पॉइंट बढ़ा के लिख लीजिएगा कि सजीव प्लस क्या, सजीव प्लस निर्जीव। ध्यान दीजिए,
सजीव प्लस निर्जीव बराबर पर्यावरण। जैसे आपके आसपास वृक्ष हैं, आपके आसपास जानवर हैं, आपके आसपास सूखी लकड़ी पड़ी हुई है, जो चीज आपकी आंखों से आपको दिख रही है और जितना भी आपको दूर दूर तक दिखता है, ये सब आपको कहीं ना कहीं चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आप दाहिने देखते हो तो कुछ चीजें मिल जाएंगी, सामने देखते हो, पीछे देखते हो, बाएं देखते हो, है ना, ऊपर देखते हो, नीचे देखते हो, तो आप तो घिरे हुए हो। तो यही क्या है, यही है आपका पर्यावरण, जिसमें निर्जीव भी हैं और सजीव भी हैं। क्वेश्चन 2 बनते हैं एग्जाम में, हमेशा 2 क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन कठिन बनते हैं। जो बच्चा इसको नहीं पढ़ा तो समझ लो 2 क्वेश्चन अपने गलत कर जाएगा। समझिए, क्वेश्चन में पहला सिंपल सा प्रश्न यह पूछा जाता है कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कितने होते हैं, एनवायरनमेंट के पर्यावरण के घटक कितने होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देगा 2, 4, 3 या अन्य 6 दे देगा, तो आंसर वहां पर 2 मारना पड़ेगा। एनवायरनमेंट के घटक जो होते हैं, पहला होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। बहुत बारीकी से समझिएगा, चीजें आसान होती हैं। जब हम चीजों को बहुत कंसंट्रेशन के साथ नहीं समझते हैं तो हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं परीक्षा में मात खा जाएंगे। समझिए, जैविक घटक को आप लिख लीजिएगा, जैविक घटक को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक, और अजैविक घटक को कहते हैं एबायोटिक। क्या? एबायोटिक। जैविक घटक बायोटिक है, अजैविक घटक एबायोटिक है। आप दूसरा लिख लीजिए यहां पर, इसी में स्टार बना के लिख लीजिएगा, जैविक घटक वो घटक हैं जिसमें सभी सजीव वस्तुएं आती हैं, सजीव, और अजैविक घटक वो हैं जिसमें सभी निर्जीव आती हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं आती हैं। जिसमें जीवन होता है वो जैविक, जिसमें जीवन नहीं होता है वो अजैविक। इतना दिमाग आप बैठा लो दिमाग में और कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। चलिए, जैविक और अजैविक घटक को जान लेते हैं कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे ये कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है, कौन सा जैविक घटक नहीं है। 2 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अजैविक घटक है, कौन सा अजैविक घटक नहीं है। 4 क्वेश्चन हो गए। तो ये सब पढ़ने के लिए, ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको घटक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, जो मैंने अभी ऊपर आपको यहां पर बताया है कि यह जीवित चीजों में होता है यानी सजीव में, और यह दोस्तों नॉन लिविंग में यानी यह निर्जीव में होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, जैविक में कौन लिविंग में आएगा, कौन जीवित चीजों में आएगा। सजीव में कौन आएगा? तो जीव आएगा, वनस्पति आएगा, जितने भी जीव हैं, छोटे मोटे, कीड़ा मकोड़े, हम, आप, जानवर, ये सभी जीवी तो हैं, इनमें सभी में जीवन है, तो वो जैविक, जैविक जीवन, जैविक जीवन। ट्रिक क्या है? जैविक जीवन, जैविक जीवन, है ना। जंतु जितने भी होंगे सभी में जीवन है। मर गया तो भैया जीवन खत्म, हम लोग गए तो जीवन खत्म, पेड़ पौधे गए जीवन खत्म। तो जितने वनस्पति, अब देखिए पेड़ को काट दो तो जीवन खत्म, उसका सूख जाएगा। ऐसे ही जीव को मार दो, जीवन खत्म हो जाएगा। तो देखिए, जीव में जीवन है, वनस्पति में जीवन है, जंतु में जीवन है, अपघटन में, अपघटक यहां लिख लीजिए, अपघटक, अपघटक जैसे जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक, ये क्या है यहां पर लिख लीजिएगा स्टार में। अपघटक में एक आएगा जीवाणु, एक आएगा कवक। और पशु मैं अभी बता चुका हूं, जंतु पशु एक ही चीज है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आपको एक ही ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि आपको एग्जाम हॉल में जैविक घटक अगर पहचानना है तो उसमें जीवन देख लो कि अगर आप जैसे जैसे हमारे लोगों में जीवन होता है, ऐसे ही पेड़ पौधों में, जीव जंतु में, अपघटक में, सभी में जीवन होता है। अगर जीवन है तो जैविक मार देना ऑप्शन में, और जीवन नहीं है तो अजैविक मार देना। अजैविक की ट्रिक क्या है? अजैविक की ट्रिक दोस्तों, जितने भी पानी वाली चीजें हैं, पानी वाली चीजें हैं, वाटर वाली चीजें, वाटर वाली चीजें हैं, भूमि वाली चीजें हैं, मृदा वाली चीजें हैं, ये सभी जितनी भी पानी वाली चीजें हैं, ये देखिए महाद्वीप में सभी आते हैं, जितने महाद्वीप हैं वो सभी अजैविक में आएंगे। महाद्वीप में पहाड़ आता है, मैदान आता है, मरुस्थल आता है। महासागर में सागर, नदी, झील, द्वीप सब कुछ आ जाता है। तो महाद्वीप और महासागर, महासागर में सभी पानी वाली वस्तुएं, महाद्वीप में सभी स्थल वाली वस्तुएं, ये सभी अगर आती हैं तो यह सजीव में ना आकर अजैविक में जाती हैं, निर्जीव में जाती हैं। तो ये दोस्तों सबसे कठिन पॉइंट तो हमने इस वीडियो का पढ़ लिया।
अब 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन एग्जाम में और पूछे जाते हैं जो इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। समझिए, पर्यावरण के क्षेत्र कितने हैं एग्जाम में पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे 3 क्षेत्र मारकर चले आते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर की मिलाते हैं और गलत हो जाता है। एक्चुअल में पर्यावरण के जो क्षेत्र होते हैं वो 4 होते हैं। एक हो जाएगा स्थल मंडल, एक हो जाएगा जलमंडल, एक हो जाएगा वायुमंडल और एक हो जाएगा जैव मंडल। यहां पर जो आंसर जाएगा 4 के साथ चला जाएगा। स्थल मंडल जहां हम रहते हैं, जल मंडल जहां से पानी पीते हैं, वायुमंडल जहां से हवा लेते हैं और जैव मंडल जहां पर इन तीनों को मिला दिया जाता है तो जैव मंडल बन जाता है। चलो हम जान लेते हैं। एक एक मंडल को तो हेडिंग डालिए, 2-2 लाइन है, 2-2 लाइन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां से 2 लाइन, यहां से 2 लाइन, यहां से 2 लाइन, यहां से 2 लाइन पढ़ लेते हैं। चलो पहला डालिएगा, पर्यावरण के जो खंड है, मंडल है, क्षेत्र है, उसमें पहला है स्थल मंडल। पृथ्वी के ऊपरी पटल को, जहां पर दोस्तों हम रहते हैं, हम अपना घर बनाते हैं, हम अपने रोज दिनचर्या के दैनिक कार्य करते हैं, रोजमर्रा की वस्तुओं को हम आदान प्रदान के सहित विनिमय करते हैं, ये क्या है? ये दोस्तों जहां हम ये करते हैं सब कुछ, ये स्थल मंडल है। जीव मंडल का यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी का कितना परसेंट है? 29% है। अगर ये पृथ्वी है तो इसमें दोस्तों 71% जल है और 29% क्या है? स्थल है। तो 29% आपका क्या है? स्थल है। ये पृथ्वी की संरचना है। ये पृथ्वी आप देख रहे हो, ये पूरी पृथ्वी है, किस तरीके से कोर वाइज में बटी हुई है। हमारी पृथ्वी पूरे विश्व में 29% भाग पर ही है। ये बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर तेज है तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे टाइम स्पेंड करना बिल्कुल नहीं आता है। जो भी पढ़ाना है सुपर फास्ट में, क्विक रिवीजन में, रैपिड रिवीजन में आपको पढ़ाना है। मनोविज्ञान पूरा हिंदी, पूरा एनवायरनमेंट और मैथमेटिक्स और अन्य सब्जेक्ट जो आपका एक और बचता है, पूरी तरीके से फिनिश करने के लिए एक भी बिना किसी चार्जेस के सबसे यूट्यूब पर बेहतरीन और फुल HD क्लास में गुरुजी वर्ल्ड आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ से 6 महीने में, हर 6 महीने में लाखों बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं और ये रिजल्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हमेशा दिखाया जाता है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर बहन हर भाई का भी सपना होगा कि वो एक शिक्षक या शिक्षिका बने। जलमंडल में आप पृथ्वी पर जो जल ठोस होता है, तरल या वाष्प के रूप में पाया जाता है, वो जलमंडल है, जैसे पानी। पृथ्वी की सतह पर कुल परसेंटेज कितना है? अभी मैंने बताया कि पिछली बार छोटे से एग्जाम में पूछ भी लिया गया था। आप ही के एग्जाम में 71% जल होता है। बहुत चिंदी सा प्रश्न था। अगर कथन में आ जाए तो ये क्वेश्चन कठिन हो जाता है, तो इसलिए इसका परसेंटेज आपको याद रखना है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह किसे कहा जाता है? क्योंकि 71% जल है। पृथ्वी को जलीय ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% जल है। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो वो है मून है, चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है जैव मंडल। यदि आपको और हमको या पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु को या पेड़ पौधे को जीवित रहना है तो याद रखो कि उसके लिए जैव मंडल होना बहुत जरूरी है। यानी हमारी बात कर लो, यानी आप और हमारी जो भी मनुष्य प्राणी है उसके लिए क्या जरूरी है, जो जीव जंतु है उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जैव मंडल जरूरी है। जैव मंडल अगर नहीं है तो फिर कितना भी पानी बना रहे, कितना भी आपके स्थल मंडल बना रहे, कितनी भी आपको वायु मिलती रहे, उसका कोई मतलब नहीं। दोस्तों, जैव मंडल बराबर क्या होता है, इसको ऐसे लिखिएगा। जैव मंडल बराबर क्या होता है? जैव मंडल बराबर होता है जलमंडल प्लस वायुमंडल प्लस स्थल मंडल। ये अगर इसमें से एक भी चीज कम हुई, जल कमी हुई तो भी मर जाओगे। अगर वायु नहीं मिली और जल और स्थल मिल गया तो भी मर जाओगे। अगर जल और वायु मिल गई तो स्थल अगर नहीं मिला तो भी मर जाओगे। याद रखिएगा। तो पृथ्वी पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल जहां पर मिलते हैं उसे जैव मंडल या जीव मंडल कहा जाता है। ये जैव मंडल जीव मंडल एक ही है। आप चित्र में देखिएगा, जैव मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल का एक कॉमन हिस्सा है। एक क्या है? कॉमन हिस्सा। देखिए, ये स्थल मंडल आपको दिख रहा होगा पीला कलर, ये आपको जलमंडल दिख रहा होगा और ऊपर आपका वायुमंडल है। तो ये कॉमन जो हिस्सा है यही क्या है? जैव मंडल है। दोस्तों,
चलो अब हम लास्ट पॉइंट जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वायुमंडल। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है वायुमंडल। जान लेते हैं वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। जो आवरण है जहां पर हम अपनी दिनचर्या को यहां पर करते हैं, और ये आपका आवरण है, इसमें छोटे छोटे कण मॉलिक्यूल यहां पर क्या हैं, ये दोस्तों आपके गैसों के कुछ रिजल्ट हैं, गैसों के कुछ अणु हैं, जहां पर आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, रेडान, छोटी छोटी अन्य अन्य गैसेज आपको मिल जाएंगी, हीलियम वगैरह। तो पृथ्वी के चारों ओर गैस का आवरण ही वायुमंडल है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। जो पृथ्वी है दोस्तों, देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही सभी गैसें निकलकर ऊपर एक आवरण बनाया है जिसको वायुमंडल कहा जाता है, बिल्कुल देसी भाषा में। वीडियो में अगर आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है टेलीग्राम का GURUJI एक स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड। आप जब सर्च करोगे तो ग्रीन लोगो मिल जाएगा, जहां पर आपको 1.5 लाख से अधिक बच्चे मिल जाने वाले हैं। ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन बनते हैं 3। क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है, तो दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा 78%। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऑक्सीजन कितनी है, 21% या एग्जैक्ट वैल्यू है 20.9। आर्गन कितनी है, चौथा क्वेश्चन 0.93। या पांचवा क्वेश्चन ये पूछेगा कि एकमात्र अक्रिय गैस कौन सी है, वो है आर्गन। छठा क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी है, तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो आपको 4 गैसेज ये कतई नहीं भूलनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं, 2 क्वेश्चन हम वीडियो में से लगा लेते हैं। मात्र 2 क्वेश्चन लगाऊंगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। इन्वायरमेंट की नेक्स्ट क्लासेस अगर आपको पढ़नी है तो नीचे आपको पूरी तरीके से लिंक मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, और पूरी प्लेलिस्ट आपको पढ़ लेनी है एग्जाम के पहले पहले। ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सा जैविक घटक है। मैंने कहा जैविक का मतलब जीवन, और अगर जीवन होगा तो वो जैविक होगा। जैसे भूमि नहीं, पानी नहीं, मृदा नहीं, शाकाहारी। शाकाहारी तो कोई मनुष्य ही होगा या कोई भी जंतु होगा। तो हम ये कह सकते हैं आंसर शाकाहारी वही होगा जो शाकाहारी का मतलब है जो पत्ते खाएगा, जो कहीं ना कहीं शाकाहारी चीज़ें खाएगा। तो इसलिए हम यार ऑप्शन नंबर ए को लॉक करें। निम्न में कौन सा एक अजैविक घटक है, कौन सा एक अजैविक घटक है, जरा जवाब दीजिएगा। कौन सा एक अजैविक घटक है, लॉक कीजिएगा। तो दोस्तों अजैविक घटक वो घटक है जहां पर जीवन नहीं होता है। चलो शाकाहारी तो था, कोई जीव मांसाहारी भी होगा, कोई जीव सर्वाहारी, इनमें सभी में अगर जीव है तो जीवन होगा। ये लिविंग थिंग्स हैं, सजीव हैं। तो हमें तो अजैविक बताना था, तो ये तो आंसर होंगे नहीं। तो आंसर क्या चला जाएगा, सूरज की रोशनी के साथ। अब आप ये बताओ, सूरज की रोशनी, महाद्वीप, महासागर, ये क्या है। ताप, दाब, आर्द्रता, मृदा, ये सब लिख लेना। जितने भी ताप, दाब, आर्द्रता, मृदा ये वगैरह हैं, ये सभी किस में आते हैं, अजैविक में आते हैं। दोस्तों गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की यह वीडियो कैसी लगी ये आप ही मुझे बताएंगे, और आप हमारा परिवार हैं, इसलिए आप सभी के माता पिता को मेरा चरण वंदन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। और उम्मीद है कि आप एक बेहतरीन स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में और एक बेहतरीन रणक्षेत्र में अपनी भूमिका निभाएंगे। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का हिस्सा होने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।